बेटा, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। 10 साल बाद एक ठंडी शाम को रीना अपनी गाड़ी लेकर सिग्नल पर रुकी थी। लाल बत्ती जल रही थी और उसके दिल में वही पुराना खालीपन। उसकी 5 साल की बेटी चिया जो एक मेले में भीड़ में कहीं खो गई थी, आज भी उसकी हर सांस में जिंदा थी। तभी कांच पर हल्की सी दस्तक हुई। एक छोटी सी लड़की, फटे कपड़े, हाथ में फूल, आंखों में अजीब सी चमक, और वो कहती है कि मैडम फूल ले लो। रीना ने यूं ही सिर हिलाया और उसका दिल धड़कना भूल गया। वो आंखें, वही मासूमियत, वही तिल जो चिया के गाल पर था। रीना का हाथ कांप गया और वो बोली कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ी घबराई और बोली, लोग मुझे गुड़िया कहते हैं। रीना की आंखों से आंसू बह निकले और बोली, तुम्हारा असली नाम चिया है ना? लड़की चौंक गई, पीछे हटने लगी। तभी सिग्नल हरा होने वाला था और गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी। रीना गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रही थी। लड़की की आंखों में डर और उलझन थी, उसे कुछ याद नहीं था। तभी पास खड़ा एक आदमी गुस्से से दौड़ता आया और बोला, ये मेरी लड़की है, छोड़ो उसे। रीना समझ गई कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी बेटी को चुरा लिया था। भीड़ जुटने लगी। रीना ने जोर से चिल्लाया और कहा कि ये मेरी बेटी है, पुलिस को बुलाओ। लड़की डर कर रीना से लिपट गई, जैसे दिल कहीं अंदर से पहचान गया हो। पुलिस आई, जांच हुई, पुराने फोटो और निशान मिल गए और सच सामने आ गया। वो सच में चिया ही थी। 10 साल बाद एक रेड सिग्नल पर माँ को उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई थी और इस बार रीना ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि अब कोई भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता था। रीना उस रात चिया को सीने से लगाए बहुत देर तक बैठी रही, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो वो फिर से कहीं खो ना जाए। घर का हर कोना आज भी फिर से जिंदा लग रहा था। वो कमरा जो 10 साल से बंद था आज खुला था। वही गुलाबी दीवारें, वही छोटे छोटे खिलौने, वही टेडी बियर जिस पर चिया कभी सोया करती थी। चिया धीरे धीरे हर चीज को छू रही थी, जैसे अपने बीते हुए समय को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा अपनापन भी, जैसे दिल कह रहा हो कि ये सब उसका ही है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। रीना बार बार उसके बाल सहला रही थी और कह रही थी, डरो मत बेटा, अब सब ठीक है, मैं हूं ना। चिया ने पहली बार बिना डरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे और वो कहती है कि माँ, क्या आप सच में मेरी माँ हो? ये सुनते ही रीना का दिल टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने उसे और कसकर गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई थी, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। चिया चुप रही, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़कर रीना को पकड़ लिया, जैसे कहीं अंदर से उसे सच्चाई महसूस हो रही हो। रात भर दोनों एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। बीच बीच में चिया को वही पुराने कुछ फ्लैशबैक याद आने लगे। एक मेला, एक भीड़, किसी का हाथ पकड़ना और फिर अंधेरा। अगले दिन पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने उसे सालों तक अपने साथ रखा था। पूछताछ में पता चला कि वो एक गिरोह का हिस्सा था जो बच्चों को चुराकर उनसे भीख मंगवाता था। ये सुनकर रीना का खून खौल उठा, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटी को देख रही थी। अब उसके लिए सबसे जरूरी चिया का ठीक होना ही था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। चिया अब स्कूल जाने लगी, लेकिन शुरू में उसे बहुत दिक्कत होती थी। भीड़ से डर लगना, अचानक घबरा जाना, रात को डर कर उठ जाना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर बार जब वो डरती, रीना उसे गले लगाकर बस एक ही बात कहती कि अब कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और धीरे धीरे चिया को यकीन होने लगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारी हीरो कौन है? चिया कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुरा कर बोली कि मेरी माँ। उस दिन रीना को लगा कि उसने अपनी बेटी को सच में वापस पा लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक वही आदमी जेल से भाग गया। खबर सुनते ही रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर फिर से लौट आया, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने पुलिस की मदद ली, हर कदम पर सावधानी रखी और चिया को भी समझाया कि अब वो अकेली नहीं है। कुछ दिनों तक डर का साया बना रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया, इस बार हमेशा के लिए। उस दिन रीना ने चैन की सांस ली। रात को चिया उसके पास आई और बोली, माँ, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता ना? रीना ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा कि कभी नहीं। समय के साथ चिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो वही डरी हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक मजबूत लड़की बन चुकी थी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। और रीना, उसने भी हार नहीं मानी। 10 साल का इंतजार, दर्द और उम्मीद, सब कुछ आखिरकार उसे उसकी बेटी वापस दिला गया। और उस रेड सिग्नल की लाल बत्ती जो कभी सिर्फ एक रुकावट थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुकी थी, जहां एक माँ को उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई थी, और इस बार हमेशा के लिए। रीना को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, चिया के मन पर भी थे। और वो जख्म धीरे धीरे सामने आने लगे। कभी अचानक वो चुप हो जाती, कभी अजनबी को देखकर सहम जाती, कभी रात के अंधेरे में चिल्लाकर उठ बैठती और कहती कि माँ, मुझे मत छोड़ना। और हर बार रीना उसे सीने से लगाकर वही कहती कि मैं यही हूँ बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी। दिन बीतते
बढ़ते गए। रीना ने डॉक्टरों की सलाह ली, काउंसलिंग शुरू करवाई और खुद भी हर पल उसके साथ खड़ी रही। एक दिन काउंसलर ने कहा कि उसे समय दीजिए, प्यार दीजिए और वो खुद ठीक हो जाएगी। और सच में धीरे धीरे चिया बदलने लगी। उसने फिर से मुस्कुराना शुरू किया, स्कूल में दोस्त बनाए, ड्राइंग में उसका मन लगने लगा। वो अक्सर एक ही चीज बनाती, एक माँ और एक बेटी जो हाथ पकड़े खड़ी है और पीछे एक लाल सिग्नल, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी एक तस्वीर में कैद हो। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ रखा था। एक शाम जब रीना चिया बाजार से लौट रहे थे, चिया अचानक रुक गई। उसकी आंखें किसी एक जगह टिक गईं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रीना ने देखकर बोला कि माँ, वो सड़क के उस पार एक औरत खड़ी थी जो चिया को घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा इशारा था और फिर वो भीड़ में गायब हो गई। उस रात चिया फिर से डर गई और बोली, माँ, वो लोग फिर से आएंगे, मुझे ले जाएंगे। रीना समझ गई कि ये डर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अगले ही दिन पुलिस को जानकारी दी। जांच शुरू हुई और पता चला कि वो गिरोह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग अभी भी बाहर थे। ये सुनकर रीना के अंदर फिर से वही पुरानी आग जल उठी। लेकिन इस बार उसने डरने की बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने पुलिस के साथ मिलकर उस गिरोह के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। कोर्ट के चक्कर, सवाल जवाब, बार बार पुरानी बातें याद करना, सब कुछ चिया के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हर बार जब वो टूटने लगती, रीना उसका हाथ पकड़ लेती और कहती कि हम ही जीतेंगे बेटा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब कोर्ट ने उस पूरे गिरोह को सजा सुनाई। उस दिन चिया ने पहली बार बिना डर के बाहर कदम रखा, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, जैसे उसने अपनी जिंदगी वापस जीत ली हो। समय बीतता गया, साल गुजर गए। चिया बड़ी हो चुकी थी, एक समझदार मजबूत लड़की जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसने फैसला किया कि वो उन बच्चों की मदद करेगी जो उस दर्द से गुजर रहे थे जिससे वो गुजरी थी। उसने एक संस्था शुरू की जहां खोए हुए बेसहारा बच्चों को सहारा मिलता हो और रीना हर एक कदम पर उसके साथ खड़ी रही। एक दिन उसी रेड सिग्नल पर जहां उनकी जिंदगी बदली थी, चिया खड़ी थी, लेकिन इस बार हाथ में फूल बेचने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। एक छोटी सी लड़की उसके पास आई, वैसी ही डरी हुई आंखें, वैसा ही मासूम चेहरा। चिया उसके सामने झुकी, मुस्कुराई और बोली, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। दूर खड़ी रीना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि उसकी खोई हुई बेटी अब किसी और की उम्मीद बन चुकी थी। और उस लाल सिग्नल की कहानी जो कभी एक दर्दनाक याद थी, अब एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जहां हर रुकावट के बाद एक नई जिंदगी इंतजार करती थी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन इस कहानी की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब चिया सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का जिम्मा भी अपने कंधों पर ले चुकी थी। उसकी संस्था धीरे धीरे पूरे शहर में पहचान बनाने लगी। लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगे। मीडिया इंटरव्यू लेने आने लगा, लेकिन हर इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता कि आपकी ताकत क्या है, तो वो सिर्फ एक ही नाम लेती, मेरी माँ। रीना हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो 10 साल भी याद आ जाते जो उसने अकेले काटे थे। हर मंदिर में माथा टेका, हर पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाए, हर भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढा, और आज वही बेटी उसके सामने खड़ी थी, मजबूत, आत्मनिर्भर और दूसरों की मदद करने वाली। एक दिन चिया को एक केस मिला, एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम परी था, वो भी उसी तरह एक गिरोह के चंगुल में फंस चुकी थी। चिया ने तुरंत उसकी जिम्मेदारी ली। अब उसने पहली बार परी को देखा तो उसे अपना अतीत नजर आया, वही डरी हुई आंखें, वही खामोशी, वही अंदर छुपा हुआ दर्द। चिया उसके पास बैठी और धीरे से बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ। परी ने उसकी तरफ देखा जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में समझा हो। धीरे धीरे चिया ने उसे संभालना शुरू किया, उसे भरोसा दिलाया कि अब वो सुरक्षित है। और इस बार वो सिर्फ एक मददगार नहीं थी, वो एक उदाहरण थी कि अंधेरे के बाद भी रोशनी आती है। लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया। एक दिन चिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई कि तुमने हमारे काम में बहुत दखल दे दिया है, अब रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। चिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। अतीत की सारी डरावनी यादें एक साथ लौट आई, लेकिन इस बार उसने फोन काटा और गहरी सांस ली। अब वो छोटी डरी हुई बच्ची नहीं थी। उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उसी रात जब वो घर लौटी, उसने देखा कि रीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। फिर उसके बाद में वो कहती है कि क्या फिर से कुछ होने वाला है ना। चिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं माँ, इस बार हम डरेंगे नहीं, इस बार हम लड़ेंगे। अगले कुछ हफ्तों में पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस कर लिया और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ जो अलग अलग शहरों में बच्चों को टारगेट कर रहा था। चिया ने खुद आगे बढ़कर इस केस में गवाही दी। मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और आखिरकार इस बड़ी कार्रवाई में उस पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया गया। उस दिन चिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो एक योद्धा बन चुकी थी। सालों बाद एक बड़ा मंच था जहां उसे सम्मानित किया जा रहा था। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक इंसान
पन को ढूंढ रही थी। रीना जो पीछे खड़ी आंसू पोंछ रही थी। चिया स्टेज से उतरी, सीधे उसके पास आई और सबके सामने उसे गले लगा लिया और कहती है कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का है। और उस पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी और रीना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं पाया था, उसने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया था जो हजारों जिंदगियां बदल रही थी। और फिर एक दिन पुराना रेड सिग्नल। चिया और रीना साथ में खड़ी थी, इस बार गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि सड़क के किनारे बच्चों को जागरूक कर रही थी। चिया ने मुस्कुराकर कहा कि माँ, अगर उस दिन ये सिग्नल लाल नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। रीना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती है ताकि हमें वो मिल सके जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों ने मुस्कुरा दिया और इस बार वो लाल सिग्नल सिर्फ एक रुकावट नहीं था, वो एक चमत्कार था जिसने एक माँ को उसकी बेटी लौटाई और एक बेटी को उसकी पहचान। और ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कोई चिया अपने घर वापस आने का इंतजार कर रही है और अब उसे ढूंढने वाली भी है।